गुड मॉर्निंग। आइए बच्चों शुरुआत करते हैं अपने आज के वीडियो क्लास की। तो अभी तक हमने अल्कोहल के रासायनिक गुण के अंदर OH आबंध की जो विदलन की वो अभिक्रिया का अध्ययन कर रहे थे। तो कंटिन्यू करते हैं इसको। अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया है एसिलीकरण अभिक्रिया। क्या होती है एसिलीकरण अभिक्रिया? जब अल्कोहल की अभिक्रिया एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती है तो वहाँ पे RCO इस एसिल समूह के द्वारा इस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है और इस अभिक्रिया को कहा जाता है एसिलीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। तो देखिए इधर एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ करवाई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? एस्टर का अणु प्राप्त होता है। इसी प्रकार एनहाइड्राइड की अभिक्रिया अल्कोहल के साथ करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एस्टर प्राप्त होता है। तो यदि इन अभिक्रियाओं के अंदर एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड का उपयोग किया जाता है तो इस अभिक्रिया को एसिटिलीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। देखिए इधर एग्जाम्पल, जैसे CH3COCl, क्या नाम इसका? एसिटिल क्लोराइड। तो ये एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया यदि हम इथेनॉल के साथ करवा दें तो यहाँ पे एक पिरिडीन या डाइमेथिल एनिलीन जैसे सार का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अभिक्रिया के अंदर बनने वाले अम्ल को क्या कर देगा? उदासीन। इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे? सार का उपयोग किया जाता है, जैसे पिरिडीन या डाइमेथिल एनिलीन। तो यहाँ से अभिक्रिया होने के फलस्वरूप हमें CH3CO2H5 प्लस HCl तो क्या प्राप्त हो रहा है? यहाँ पे एथिल एसीटेट एस्टर प्राप्त होता है। तो सभी क्रिया को हम एसिटिलीकरण भी कह सकते हैं। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल, जैसे CH3COOCOCH3, ये है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया हम क्या कर रहे हैं? इथेनॉल के साथ वही पिरिडीन की उपस्थिति के अंदर। तो क्या प्राप्त होगा बच्चों? CH3COOC2H5 प्लस CH3COH। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं एसिटिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो नेक्स्ट अभिक्रिया है आपकी ग्रिग्नियर अभिकर्मक के साथ में। तो ग्रिग्नियर अभिकर्मक के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो अल्कोहल के अंदर बच्चों सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होने के कारण यहाँ पर हमें एल्केन प्राप्त होती है। इस तरह से यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे हमें एल्केन का अणु प्राप्त होगा। इस तरह से हम अभिक्रिया देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल CH3CH2OH प्लस C2H5MgBr, यह है ग्रिग्नियर अभिकर्मक। तो क्या होगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन परमाणु कहाँ चला जाएगा? इधर। तो क्या बनेगी? C2H6 इथेन हमें प्राप्त होती है और साथ में MgBrO(C2H5). इस तरह से अल्कोहल के अंदर सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होने के कारण यहाँ पे अभिक्रिया होती है और हमें एल्केन का अणु प्राप्त होता है। इस तरह से ये OH आबंध की विदलन की अभिक्रियाएं संपूर्ण हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी है वो है CO आबंध का विदलन। तो सेकेंड अभिक्रिया अल्कोहल की कौन सी है? जिसके अंदर इस बंध का विदलन हो रहा है। तो CO आबंध का विदलन देखेंगे हम। तो बात करें कि C कार्बन और ऑक्सीजन के बीच यदि बंध का विदलन होता है तो इनके अंदर हमें मध्यवर्ती कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। तो विभिन्न अल्कोहल की अगर क्रियाशीलता का क्रम देखें तो हमने देखा कि अल्कोहल की जो क्रियाशीलता का क्रम है वो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा, फिर होते हैं 2 डिग्री अल्कोहल और फिर होते हैं 1 डिग्री अल्कोहल।
ये अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम होता है जब CO बंध का विदलन होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो आइए नजर डालते हैं अल्कोहल की संरचना के ऊपर। ये है आपका 3 डिग्री अल्कोहल। तो यदि हम बात करें कार्बन ऑक्सीजन के ये बंध का विदलन करें यहाँ से, तो यहाँ पे विदलन होने पर हमें कौन सा कार्बोकैटायन प्राप्त होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन प्राप्त होता है। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है और यहाँ पे कितने एल्किल समूह हैं, 3 एल्किल समूह है प्लस आई वाले। तो 3 एल्किल समूह प्लस आई प्रभाव होने के कारण इस कार्बोकैटायन का स्थायित्व क्या होगा, अधिक होगा, इसलिए इसकी क्रियाशीलता भी क्या होती है, अधिक होती है। इस तरह से तुलना करें 1 डिग्री और 2 डिग्री की, तो 2 डिग्री के अंदर हमें 2 डिग्री कार्बोकैटायन प्राप्त होता है और साथ में 2 एल्किल समूह उपस्थित होने के कारण यहाँ पर भी जो बनने वाला कार्बोकैटायन है वो क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। और इस तरह से प्राथमिक अल्कोहल से ये क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं कि अल्कोहल की जो क्रियाशीलता का क्रम होता है जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन बंध का विदलन होता है, वहाँ पे आपको 3 डिग्री सबसे अधिक दिखेगा, फिर 2 डिग्री और फिर बाद में होगा प्राथमिक अल्कोहल। तो आइए बच्चों देखते हैं इसकी नेक्स्ट अभिक्रिया। तो नेक्स्ट अभिक्रिया आपकी है हैलोजन अम्लों के साथ में अभिक्रिया। तो हमें पता है कि अल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन अम्लों के साथ करवाते हैं तो हमें हैलो एल्केन प्राप्त होते हैं। तो देखिए इस तरह अल्कोहल की अभिक्रिया जब HX के साथ करवाएंगे तो किसका विलोपन होगा, जल के अणु का, और हमें यहाँ पे हैलो एल्केन प्राप्त होता है। इस तरह से यदि क्रियाशीलता देखें विभिन्न HX की, तो यहाँ पे HI सबसे अधिक क्रियाशील, फिर HBr और फिर HCl। ऐसा क्यों, क्योंकि बंध ऊर्जा HI की बंध दूरी अधिक होने के कारण बंध ऊर्जा कम होती है, इसलिए इसकी क्रियाशीलता अधिक होती है। और अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम देखें तो 3 डिग्री अल्कोहल सबसे अधिक क्रियाशील होता है, फिर 2 डिग्री अल्कोहल और सबसे कम होगा आपके 1 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए अभिक्रियाएं, यदि एथेनॉल की अभिक्रियाएं, किसकी अभिक्रियाएं, एथेनॉल की अभिक्रिया HCl तथा शुष्क ZnCl2 के साथ करवाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्लोरोइथेन प्राप्त होता है। इस तरह से HBr के साथ करवाएं तो हमें ब्रोमोइथेन मिलेगा, HI के साथ करवाएं तो हमें आयोडोएथेन प्राप्त होता है। इस तरह से हम देखें यदि अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राईहैलाइड PX3 या PX5 के साथ करवाई जाती है तो भी हमें हैलो एल्केन प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट अभिक्रिया हम देख रहे हैं PX3 के साथ में। तो बच्चों बात करें कि जो PX3 है इसका निर्माण किस प्रकार किया जाएगा, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, PX3 का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए इधर जैसे हम बात करें कि CH3 CH2OH प्लस PCl3, तो क्या बनेगा CH3 CH2Cl प्लस H3PO3। इस तरह से ये जो PBr और PBI हैं वो अभिक्रिया के दौरान ही बनाए जाते हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं कि CH3 CH2OH प्लस PBr3। तो जो PBr3 है किस प्रकार बनेगा, फास्फोरस प्लस Br2, इससे हमें ये PBr3 प्राप्त होगा और यहाँ पे हमें मिलेगा CH3 CH2Br। और इसी तरह अगर हम PI बनाना है तो 2 फास्फोरस प्लस I2 के साथ अभिक्रिया होगी और क्या बनेगा, इस तरह से हमें आयोडो एल्केन प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट अभिक्रिया है वो है आपके PCl5 के साथ में। तो PCl के 5 के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया करवाने पर
इस तरह से हमें यहाँ पे क्लोरोएथेन प्राप्त होता है। तो PCl5 के साथ करवाते हैं तो अल्कोहल का 1 अणु प्रयुक्त होता है, जबकि PX3 के साथ करवाई जाती है तो अल्कोहल के 3 अणु का उपयोग वहाँ पे होता है अभिक्रिया के दौरान। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं आपके थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ। तो इस अभिक्रिया का हमने अध्ययन किया था हेलो एल्केन चैप्टर के अंदर। अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन की उपस्थिति में करवाई जाती है तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है और सह उत्पाद आपके SO2 और HCl होते हैं जो कि गैसीय अवस्था में होते हैं। इस अभिक्रिया का क्या नाम है? इस अभिक्रिया का नाम है आपके डार्जेन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया को कहा जाता है डार्जेन अभिक्रिया। तो उदाहरण देख सकते हैं कि CH3CH2OH प्लस SOCl2 किसकी उपस्थिति के अंदर? पिरिडीन की उपस्थिति में। क्योंकि ये अल्कोहल बनाने की एक उत्तम विधि है, क्योंकि यहाँ पे जो सह उत्पाद हैं वो क्या होते हैं? गैसीय अवस्था के अंदर प्राप्त होते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम केवल एल्किल क्लोराइड का निर्माण कर सकते हैं, एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड का निर्माण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या होते हैं? जो थायोनिल ब्रोमाइड अस्थायी है जबकि थायोनिल आयोडाइड अज्ञात हैं। तो इस तरह से इस अभिक्रिया के द्वारा केवल आपकी एल्किल क्लोराइड का निर्माण किया जा सकता है। तो नेक्स्ट जो अभिक्रिया रहेगी बच्चों वो है आपकी अमोनिया के साथ में। तो बात करें अल्कोहल की अमोनिया के साथ निर्जल ZnCl2, ठीक है, शुष्क ZnCl2 या निर्जल ZnCl2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब हमें वहाँ पे एमीन प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल देखें CH3CH2OH प्लस अमोनिया। तो यहाँ से क्या होगा? NH2 समूह यहाँ आएगा और यहाँ पे ये OH समूह बाहर निकल जाएगा। वही शुष्क ZnCl2 के साथ क्या प्राप्त होगा बच्चों? CH3CH2NH2। तो अपचयन में क्या होगा? अल्कोहल की अभिक्रिया लाल फास्फोरस तथा HI के साथ इसका अपचयन करवाया जाता है, रेड फास्फोरस और HI। तब हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगी? एल्केन प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगी? एल्केन। तो यहाँ जो है ये अभिक्रिया अपचयन के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु जुड़ रहा है। इस तरह हमें यहाँ पे एल्केन प्राप्त होता है। तो बच्चों अभी तक हमने अल्कोहल के रासायनिक गुण के अंदर कार्बन ऑक्सीजन बंध का जो विदलन होता है उन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एल्किल समूह तथा OH समूह की सम्मिलित अभिक्रियाएं हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।